Assalamu alaikum. Today I will explain the properties of a union intersection for two or three sets. ये जो आज की वीडियो है, जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की, ये मैंने एक व्यूवर की डिमांड पे बना रही हूँ। उसने कहा कि आप सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताएं सेट्स की। सो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। लेट्स लुक एट दिस: द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, associative property of union, associative property of intersection, distributive property of union over intersection, distributive property of intersection over union. आज मैं आपको जस्ट एक प्रॉपर्टी बताऊंगी रोज की। इसी तरीके से जो है वो रोज की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में मुकम्मल तौर पर डिस्कस करूंगी और उसको प्रूफ करवाऊंगी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको इसके अलावा भी नंबर सिस्टम में भी बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सेट्स के बारे में जानने के लिए लेट एनी टू सेट्स, अगर हम कोई से भी लेट एनी टू सेट्स हम ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, और हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हमने प्रूफ करना है। हमारे देखें, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम कोई से दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो अगर हम उस सेट को ए सेट को पहले रखें, बी को बाद में रखें, या बी सेट को पहले रखें या ए को बाद में रखें, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आता है। इससे हमें यही बात पता चल रही है। हेंस लेट वी हैव टू प्रूव इट। हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीज़ों का लेट में एक ऐसा कर लेती हूँ कि मैं एक एलिमेंट लूँगी इस ए यूनियन बी में। लेट एक्स, कोई सा भी एक्स मैंने एक एलिमेंट लिया, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अच्छा, जब आप कोई भी एलिमेंट आप ए यूनियन बी में लेते हैं, देखें बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक, यूनियन जैसा हमने जब पढ़ा था, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस यूनियन की जाके। डेफिनेशन यूनियन के मुताबिक क्या होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट आप ए यूनियन बी से लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि या तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से और या वो बिलोंग करेगा बी से। क्योंकि जब भी आप यूनियन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आप एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक तरतीब में लिखते हैं, ठीक है ना। देखें, जब आप कोई से भी दो सेट 1 2 जैसे मैंने लिखा और यूनियन ले रही हूँ मैं सेट बी का, और फॉर एग्जाम्पल वो 3 and 4 है, तो आप ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप किस तरीके से 1 2 3 and 4 ऐसे लिखते हैं ना। इट्स अ रफ, ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। क्या वैसे ही लिखते हैं ना, वही एलिमेंट्स उसके अंदर लिखते हैं जो उस तरतीब में जस्ट एलिमेंट्स को लिख देते हैं। यूनियन में आप ऐसा करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं आप। अब आप जो बात कर रहे हैं कि आपने एक एलिमेंट लिया ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का लिया हुआ एलिमेंट या तो वो सेट ए से होगा या तो वो सेट बी से होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में आने वाले एलिमेंट दोनों सेट ए के भी हैं और सेट बी के भी हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लिखा। मैंने कहा कि अगर मैं लेट एक्स एक एलिमेंट लिया ए यूनियन बी से, तो वो एलिमेंट जो ए में भी हो सकता है या बी का भी वो हो सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट, तो दिस इम्प्लाइज दैट मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक्सेस बिलोंग्स टू बी और एक्सेस बिलोंग्स टू ए। बात तो एक ही है ना, मैंने उसको ऐसे लिखा तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इस डेफिनेशन से आप क्या बात कर सकते हैं, इसका उल्टा भी ले सकते हैं आप। जैसे आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने एक एलिमेंट लिया जो सेट ए का भी है या सेट बी का भी है, तो इसका ये मतलब होगा कि बाय डेफिनेशन आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक ऐसा एलिमेंट जो बी का या ए का भी है, तो इसका मतलब वही एलिमेंट बी यूनियन ए का भी होगा, ठीक है। एलिमेंट लिया ए यूनियन बी से, आपने कहा या वो ए का होगा या बी का होगा। आप इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए कर दें। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि अगर कोई एलिमेंट आपने बी का लिया है या ए का लिया है, तो वो एलिमेंट बी यूनियन ए का भी होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे मूव करें। जब कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो आपके पास ए यूनियन बी में है, ठीक है, और बी यूनियन ए में भी आ रहा है,
तो इससे क्या पता चलता है कि ए यूनियन बी जो है आपका सबसेट है बी यूनियन ए का, क्योंकि आपने सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या कहते हैं, रफ देखें आप, देखिए जब हम बताते हैं कि कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो क्या होता है कि वो हमारे पास उसके अंदर कंटेन कर रहा होता है। ऐसे ही है, अगर मैं एक ए सेट लेती हूँ 1 and 2, ठीक है, और सेट बी ले लेती हूँ मैं जो है 1 2 3 4 and 5, तो अगर आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो 2 आपके पास सेट ए है वो सेट बी के अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। कंटेन का मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा मौजूद है। तो आप इसको कैसे लिखते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, पूरा का पूरा उसके अंदर। अब देखें, मैंने ए यूनियन बी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया, ठीक है, जो बी यूनियन ए में भी है, तो इसका ये मतलब होगा, हो सकता है कि बी यूनियन ए बड़ा सेट हो। तो मुझे समझ तो यही आती है कि ऐसा एलिमेंट जो मैंने ए यूनियन बी में लिया वो बी यूनियन ए में भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए में कंटेन करता है। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ लेट हम ये करेंगे कि हम एक y एलिमेंट लेते हैं दैट इज बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन के मुताबिक y बिल्कुल ऊपर के स्टेप की तरह, y इज बिलोंग्स टू बी और y इज बिलोंग्स टू ए। दिस इम्प्लाइज दैट इसी इक्वेशन को आप उल्टा करके लिख दें, यानी y इज बिलोंग्स टू ए और y इज बिलोंग्स टू बी, इसी चीज को। इस चीज से बाय डेफिनेशन आपको क्या पता चल रहा है, अगर एक एलिमेंट ए में है बी में है तो वो उसके यूनियन में भी होगा, ठीक है। ए यूनियन बी में भी चला गया वो इसके एलिमेंट। अब मजीद आपको डेफिनेशन ऑफ सबसेट से क्या पता चल रहा है कि अगर कोई एक एलिमेंट आपको बी यूनियन ए में मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन, एक एलिमेंट अगर आपको बी यूनियन ए में मिला है और वही एलिमेंट आपको ए यूनियन बी में भी मिला, तो दिस इम्प्लाइज दैट के बी यूनियन ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वेशन 2। अच्छा, अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे। इस चीज को मैं समझाती हूँ आपको इस तरह। देखिए, आपने कहा कि एक सेट है मेरे पास 1 और 2, जैसे अभी लिया, और बी सेट मैंने कह दिया कि वो 1 2 3 and 4 है, ऐसे है। अच्छा, आप अगर ऐसा हो, आप कहें कि एक सेट ए जो है वो बी में कंटेन करता है और बी जो है वो ए में कंटेन कर रहा है, ऐसा तो जब ही मुमकिन है कि भाई ए जो है वो बी के अंदर पूरा का पूरा मौजूद है और बी जो है वो ए के अंदर भी पूरा का पूरा मौजूद है। तो ये इसी सूरत में ही मुमकिन हो सकता है कि जब सेट 1 और 2 ए और बी दोनों के दोनों इक्वल होंगे तभी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हर सेट अपना भी एक सबसेट होता है। ये भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब हर सेट एक अपना भी एक सबसेट है तो उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर उस हिसाब से हम कह देंगे कि ए जो है वो बी में कंटेन करता है, बी ए में कंटेन कर रहा है, उसी सूरत में करेगा कि जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे, जब भी वो एक दूसरे में कंटेन करते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट के जब भी हमारे पास कोई से दो सेट्स इक्वल होते हैं, व्हेन आर टू सेट्स आर इक्वल देन ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों एक दूसरे में कंटेन करते हैं। ये प्रॉपर्टी है। बाय फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन सी दिस कंबाइन अ 2 and 1 इक्वेशन, वी कैन सी दिस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बहुत इजी है प्रोसीजर, आई होप कि आपको समझ आया हो। आपने जस्ट एक एलिमेंट लिया एक्स को, फिर एक्स को बिल्कुल बाय डेफिनेशन यूनियन के हिसाब से आपने इसमें कहा और फिर इसी को ही आपने उल्टा करके लिखा, फिर उसी हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से आपने कह दिया इसमें है, फिर क्योंकि एलिमेंट आपको इसमें मिला और इसमें भी मिला तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली इसी प्रोसीजर को देखते हुए हमने कहा कि बी यूनियन ए इज अ सेट ऑफ ए यूनियन बी, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस के अगर कोई से दो सेट्स इक्वल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे में कंटेन करते हैं। कंबाइन बोथ इक्वेशन वी विल गेट दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई हो। अल्लाह हाफिज।